मेरा नाम डॉक्टर जॉय कुमार सिंह है। बेसिकली मैं एक होलिस्टिक हीलर हूँ। होलिस्टिक हीलर इन सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन। उनमें से आई एम स्पेशलाइज इन नेचुरोपैथिक साइंस। नेचुरोपैथी के जो साइंस है, मैंने हैदराबाद ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैंने कोर्स किया था। सो आई वॉज देयर इन हैदराबाद फ्रॉम 1983 to 88, बिकॉज यही एक कॉलेज था ऑल ओवर इंडिया में, एक ही कॉलेज था जहाँ पे नेचुरोपैथी की सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एज अ फुल फ्लेज अंडर द यूनिवर्सिटी में एफिलिएट किया गया था। सो आई स्टडी फ्रॉम दैट कॉलेज और ऑफकोर्स आई कंप्लीटेड इन 1988। उसके बाद में हमने अपना प्रोफेशनल कैरियर चालू किया। आज आई एम वेरी हैप्पी दैट मिस्टर दिनेश भाई हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी और मुझे यहाँ आने का, और मेरा जो जीवन की एक जर्नी है उसमें मैंने कहाँ कहाँ पर क्या अप डाउन हुआ, क्या स्ट्रगल हुआ, क्या अचीव हुआ, उसके बारे में आप सभी से शेयर करने के लिए मुझे बताया गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक ये होना ज़रूर चाहिए, और हमने भी बहुत कई लोगों से मोटिवेट होके मेरा जीवन आगे बढ़ा है, और आज की हमारा बातों से आपको या किसी को थोड़ा सा भी मोटिवेट हुआ, इससे किसी को अच्छा हुआ, आई थिंक दैट इज़ द वेरी वंडरफुल। और हमारा जो मिशन है, जो दिनेश भाई और हम लोग का मिशन है कि वी ट्राई टू हेल्प वन ईच अदर और समथिंग गुड फॉर आवर ह्यूमन काइंड, समथिंग गुड फॉर आवर सेल्फ, वो हमारे एक मिशन होगा। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, मैं एक्चुअली यहाँ गुजरात के नहीं हूँ। मैं एक इंडिया की एक छोटा सा एक नॉर्थ ईस्ट की कॉर्नर में एक स्टेट है कॉल्ड मणिपुर। मैं मणिपुर की रहने वाला हूँ, और वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, और आई वॉज बोर्न इन अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल फैमिली। मेरा पेरेंट्स आर बेसिकली द फार्मर्स एंड आई एम अमोंग द एल्डेस्ट अमोंग द फैमिली। तो हमारा जो मेरा बचपन की जो जीवन है वो बहुत संघर्ष रहा है, बिकॉज आई वॉज बोर्न इन अ पोर फैमिली रादर टू से। और मेरा फादर मदर जो है डे टू डे अर्न करके हमें ही खिलाते थे। तो उस कंडीशन पे मैं आया हूँ, आज आपके सामने हूँ। और उसी जर्नी पे मैंने जो देखा, हाउ माई पेरेंट्स हैव वर्क हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, हमारे लिए जो हमने नज़र में देखा, और उसी से हमें पता चलता है कि इफ़ यू हैव अ विल देयर इज़ अ वे। आप चाहते तो 100% कुछ भी हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि सर्टेन पीरियड ऑफ माई चाइल्डहुड डेज में ऐसा आया था, व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, आई वॉज लुकिंग ऑन माई फादर मदर्स स्ट्रगलिंग। उस समय मैंने एक दिन मेरा मन में ऐसा एक भी ख्याल आया था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाई मेरे पेरेंट्स के ऊपर बोझ लग रहा था मुझे। एंड बिकॉज आई हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देन मुझे लगा कि बीइंग आई एम एल्डेस्ट, मैं सेक्रीफाइस करूं तो मेरा ब्रदर और सिस्टर लोग शायद आगे पढ़ पाएंगे, एंड सो दैट आई कैन हेल्प माई पेरेंट्स। तो यहाँ तक कि मेरे ख्याल था, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल मिशन वाज, बिकॉज माई पेरेंट्स ऑल्दो दे वर इलिटरेट, दे डोंट नो इवन हाउ टू राइट देयर नेम्स, दे नो ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज अ मणिपुरी, बट स्टिल इनकी एक मिशन, इनकी एक मन में एक विचार था कि हमारा बच्चों को हमें आगे पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। तो उसकी जो विल है, उसकी वजह से और भगवान की कृपा से आज हम आगे निकले और आगे हमारा प्रोफेशन बनी है। और उसी टाइम पे ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज में मैं थोड़ा सी शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज आई स्ट्रगल ए लॉट। एक तो फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग था पेरेंट्स की वजह से, और दूसरा मेरा हेल्थ में एक बड़ा इशू हुआ था, क्योंकि व्हेन आई वाज अबाउट 5 years ओल्ड, तो उस समय एक दिन देयर वाज एन एक्सीडेंट कि ए बिग ट्री वाज फॉलन ऑन माय हेड, एंड आई वाज एक्चुअली अंडर द अनकॉन्शियस स्टेट। और मैं कोमा में था, अबाउट हाफ एन आवर टू 1 hour में कोमा में चला गया था। एवरीवन थॉट दैट एक्चुअली मैं चला गया, यहाँ तक था। तो मैं जब 1 घंटे के बाद जब मुझे कोमा से बाहर आया, तो आई वॉज ऑन द लैप ऑफ माई मदर एंड एवरीवन वाज क्राइंग, और मैंने वो सीन देखा, एंड हर लैप वाज फुल ऑफ ब्लड, पूरा खून से भरा हुआ था, और मेरे सिर एक्चुअली ऊपर से टूट गया था। तो
भगवान कैसा था, मुझे ज़िंदा रखना था, तो भगवान ने हमें बचा लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दैट एक्सीडेंट सीवियर डैमेज ऑन माय सेरेब्रल, तो मेरा जो बचपन की होल लाइफ, माय स्कूल लाइफ इवन टिल द 12 आई सफ़र ए लॉट। क्योंकि उस डैमेज के कारण से क्या हुआ, आई कैन नॉट गो आउट इन द सनलाइट। जब भी मैं धूप में जाता था तो आई यूज टू गेट सीवियर हेडेक, और वो दैट हेडेक कंटिन्यूज फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर। इसीलिए मैं हमेशा के लिए आई यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला, ऑल्दो इट वाज लुकिंग वेरी awkward कैरिंग एन अम्ब्रेला, बट स्टिल आई हैव टू कैरी बिकॉज आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो ऐसे मेरे जो बचपन की जो मेरा स्कूलिंग की लाइफ है, वो उसमें बहुत ऐसे सिचुएशन में मैं गुजरा हूँ। और मम्मी पापा ने मुझे कहीं डॉक्टर के पास ले गए इलाज करने के लिए, नो डॉक्टर कुड ट्रीट मी। अल्टीमेटली दे टोल्ड दैट दिस इज़ द नेचुरल डैमेज, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। जैसे जो नेचर की प्रकृति के हिसाब से जो होगा तो वही होगा, देयर इज़ नथिंग कैन बी डन ऑन दिस। तो दिस वाज अ वेरी एक पेनफुल मोमेंट था मेरे लाइफ में, और मेरे पेरेंट्स के लिए एज वेल, बिकॉज दे वर मच वरीड व्हाट विल हैपन इन माई फ्यूचर लाइफ। नेचुरल है, पेरेंट्स तो अपना बच्चों के लिए चिंता करते ही है। और ये जो समय था उसमें फिजिकली मेंटली काफ़ी हमें कष्ट रहे, और वी हैव फाउंड दैट एक्चुअली द मोमेंट्स। और धीरे धीरे से जैसे जैसे जो समय आगे निकला, तो मेरा जो एक व्हेन आई वाज अबाउट 9th और 10th स्टैंडर्ड, वहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ कि अचानक मुझे ऐसे चक्कर आते थे, और एंड देन आई यूज टू फेल डाउन, एंड फेल डाउन होने के बाद आई यूज टू रिमेन इन अनकॉन्शियस स्टेट फॉर मे बी 10, 15, 20 मिनट्स। तो दैट हैज़ बिकम एन अनदर कॉम्प्लिकेशंस। तो हमारे लिए बहुत चिंताजनक हुआ था, लेकिन हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो जैसे समय आगे बढ़े, तो आई हैव क्रॉस द 12th साइंस, तो मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनने का एक सपना था। उसकी वजह से मैंने साइंस स्ट्रीम में गए, और आई पास ऑन द 12th साइंस। उसके बाद एक दिन माय फादर कॉल्ड मी कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैंने कहा था आइदर डॉक्टर या इंजीनियर। तो मेरा फादर जस्ट गिवन मी ए लिटिल हिस्ट्री अबाउट हिज पास्ट लाइफ, क्योंकि दैट आई वॉज नॉट मच अवेयर ऑफ। तो उसने ये इंसिडेंस, इनके एक लाइफ की इंसिडेंस था, वो था कि ही सफर फ्रॉम एन अनडायग्नोज डिजीज व्हिच वाज नॉट डायग्नोज बाय एनी डॉक्टर्स, ऑल्दो वो बहुत कहीं डॉक्टर के पास गए थे लेकिन डायग्नोज नहीं हुआ। और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही बिकेम बेड रिडन, वो पलंग पर आ गए, कंप्लीट बेड रिडन हो गया, 4 साल बेड रिडन रहे। उसके बाद एवरी डॉक्टर की एक ही शब्द था, ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन लॉन्ग, और ये ट्रीटमेंट का कोई इलाज नहीं हो सकते, बिकॉज ये बीमारी क्या है उसको पता ही नहीं चल रहा था। तो उस वक्त जब सभी डॉक्टर्स ने, हमारे वहाँ के सभी डॉक्टर्स ने हाथ उठा दिया कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे वहाँ पे एक स्वामी शिवानंद आश्रम से जुड़ा हुआ एक मेरा मामा जी था, और उनके एक फ्रेंड था। उन लोगों को योगा और नेचर क्योर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था थ्रू द शिवानंद आश्रम ऋषिकेश, बिकॉज दे वर द डिसाइपल ऑफ द स्वामी शिवानंद आश्रम ऋषिकेश। तो उनकी लिटिल नॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी दे हैड। तो उनकी जो छोटा सा नॉलेज है उसकी द्वारा मेरे फादर को उन दोनों ने अपने लेवल पे ट्रीटमेंट करना शुरू किया। जबकि आपको सरप्राइज होंगे, दोनों डॉक्टर नहीं थे, बोथ वर टीचर्स, दे वर इन वर्किंग इन द स्कूल्स, बट दोनों ने मिलके मेरे फादर का इलाज किया थ्रू योगा और नेचर क्योर का, और उसी से माय फादर बिकेम ऑल राइट। तो माय फादर स्टिल बिलीव्स दैट, अभी जो माय फादर इज अलाइव भगवान की कृपा से, स्टिल ही थिंक्स दैट ये मेरा दूसरा जन्म है। तो ये जो फीलिंग इनके अंदर था नेचुरोपैथी की तरफ, जो उनकी झुकाव था, विश्वास था, श्रद्धा था, फीलिंग्स था, वो एक्चुअली उसी दिन फादर ने मुझे कहा कि देखो तुम लोग सब बड़े हो गई और मैं आज तुम्हारा सामने हूँ,
तुम सबको मैंने बड़ा किया है, उसका जो प्रॉफिट जो उसकी जो जाते हैं तो सिर्फ नेचर की ओर, क्योंकि मैं तो मरा हुआ था, मैं तो बेड पे पड़ा हुआ था। तो नेचर की ओर की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और तुम लोगों के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार में ऐसा कोई एक आदमी नेचुरोपैथी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जिसने मेरे जीवन बचाया है, आज मेरे जैसे कई लोग होंगे जो दवाइयों ले लेके ठीक नहीं हुआ और ऐसा भी मृत्यु की तरफ जा रहा है, तो उनको हम बचा सके। तो वो पिताजी की जो बात सुनने के बाद आई बिकेम वेरी इमोशनल और मैंने तुरंत डिसीजन लिया, यस आई शुड गो टू ए नेचुरोपैथी सिस्टम। तो वो दिन था मैंने नेचुरोपैथी की तरफ जाने के लिए निर्णय लिया एंड आई वेंट फॉर द दिस नेचुरोपैथिक कोर्स दैट वाज इन 1983। तो जब मैं कॉलेज में गया तो उस समय भी मेरा कुछ और स्ट्रगल मुझे करना पड़ा, क्योंकि इट वाज इन साउथ इंडिया, हैदराबाद। इनकी लैंग्वेज टोटली अलग था, सीरिया की भाषा जैसा था। इनकी इंग्लिश भी समझने में बहुत मुश्किल था। और सबसे पहले बिकॉज आई वॉज टोटली इन मणिपुर, नेवर आई केम आउट ऑफ मणिपुर, फर्स्ट टाइम आई केम आउट फ्रॉम मणिपुर एंड वेंट टू हैदराबाद। तो मेरा एक्सपोजर ज़्यादा नहीं था इसलिए शायद, और उनकी लैंग्वेज भी इस प्रकार की था। तो मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत इनकी क्लासेस में आई कुड नॉट अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स। तो ड्यू टू दैट लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से मेरा जो फर्स्ट ईयर की जो रिजल्ट है इतना कमज़ोर हुआ कि आई वॉज जस्ट मेयरली पास। तो वन ऑफ आवर लेक्चरर told to my cousin sister who was working as a medical officer in Hyderabad College Hospital, तो उस मेरे कजिन सिस्टर को कहा, डॉक्टर सरोज, आई थिंक योर कजिन ब्रदर may not be able to pass this exam, he is very weak, he is one of the weakest student in the class। और उसी बात पे मेरा सिस्टर ने रोया और मुझे शाम को बुलाया हॉस्पिटल में और कहा कि क्योंकि तुम कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हें, what happened to you, why the your teacher lectures is saying that actually you are not able to understand the classes। तो एकदम मेरे अंदर ऐसे फील हुआ कि आई सो हर्ट हुआ कि दैट हर्ट हैज चेंज माय फ्यूचर। और वो आज वो जो पेन है वो महसूस मैं आज भी करता हूँ, और क्योंकि शी वॉज क्राइंग, मेजर पार्ट वॉज शी वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने सिस्टर से कहा, हाँ सिस्टर, क्योंकि उनकी जो भाषा है, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेरे लिए थोड़ा हार्ड है अभी, तो बट आई विल बी एबल टू पिक अप। मैंने इनको काउंसलिंग किया, मैंने कहा था नहीं मैं हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा। तो आई एम बीइंग विद वन ऑफ माई रूममेट वाज फ्रॉम हैदराबाद, तो इनसे मैंने तेलुगु सीखना शुरू किया और इनके जो इनके बोलने की जो तरीका हिसाब किताब मैंने समझना चालू किया। तो उसके बाद ऑफकोर्स देन फर्स्ट ईयर के बाद आई स्टार्ट पिकिंग अप लिटल, आई बिकम बेटर। और लेकिन मेरे मन में एक चीज़ मैंने थाला था, क्योंकि द वर्ड व्हाट माई लेक्चर यूज कि योर कजिन मे नॉट बी एबल टू पास, ये पास शायद नहीं कर पाएंगे, ये कोर्स शायद पूरा नहीं कर पाएंगे, दैट हैज़ पिंच मी। और उसी दिन से मैंने एक मन के अंदर एक निर्णय लिया था कि जब तक मेरा एक इमेज जो क्रिएट हुआ है उसको जब तक चेंज नहीं होगा, सो आई विल नॉट गो होम। तो ये एक बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई केम आउट ऑफ माई होम, आई वॉज वेरी मच होम सिक, wanted to go home during the vacation, everyone was going home, everyone gone home, I was the only single candidate remain in the big hostel। और मैंने निर्णय लिया कि मैं छुट्टी पे नहीं जाऊंगा और यहाँ पे मैं मेहनत करूंगा और मेरे जो कमी है दैट आई विल अपलिफ्ट इट। ये मेरा एक डिसीजन था एंड आई हैव डन इट। और भगवान की कृपा और उनकी ब्लेसिंग की वजह से जो मैंने मेहनत किया उसकी रंग मुझे थर्ड ईयर में दिखाई दिया। सो व्हेन आई केम इन थर्ड ईयर, तो मेरा जो ग्रेड था तो लोएस्ट था, वहाँ से मैं मिडल में आ गई, आई केम इन मिडल। देन आई हैव गॉट फुल कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स मैंने जो मेहनत किया, मैंने जो सेक्रीफाइस किया, डेडिकेशन किया, उसका मुझे रिजल्ट मिला है। तो स्टिल माई डेडिकेशन वॉज देयर एंड आई स्टिल वर्क हार्ड। और मैं एक ऐसे स्टूडेंट हूँ क्योंकि
मेरा 5 साल की मेडिकल कोर्स में मैंने एक दिन मेरा क्लास मिस नहीं हुआ। आई हैव नेवर मिस ए सिंगल क्लास। तो वो रिकॉर्ड हमारा कॉलेज में आज भी है। तो उस प्रकार से मेरा जो जर्नी है मेरा एजुकेशन की, उसमें मैंने फुल कमिटमेंट्स एंड डेडिकेशन के साथ किया। और विद दैट माई सिंसियर एफर्ट्स और मेरा मेहनत की वजह से, और जब हमारा फाइनल ईयर हुआ, फाइनल ईयर में जब एग्ज़ाम हुआ तो वेरी लकीली आई बिकेम द टॉपर। तो दैट नो वन कैन इमेजिन दैट जो स्टूडेंट लास्ट में था वो कैसे सबसे ऊपर आ गया। आई थिंक इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हमारा मेहनत और भगवान की बड़ी कृपा था। दिस वॉज द माई time where I was passing many different phases. First was my health, second was my education, language, so many things I was coming across. Then of course I passed out from my college, then came to my professional journey. तो मेरा professional journey जो है, of course I passed out in 1988. So 88 to 89 I was in Manipur working with my cousin sister. तो वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड यहाँ गुजरात में आनंद में था, वल्लभ विद्यानगर में, अंबालाल मुंशी नेसेक्योर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे एक वैकेंसी था, तो उसने जस्ट मुझे मैसेज, टेलीग्राम मैसेज भेजा था कि यू प्लीज़ कम टू आनंद टू वर्क विथ मी, बिकॉज ही वॉज माई रूममेट। So he wanted me to come and stay for a little longer duration. That was his main mission था। तो लकीली ऑफकोर्स आई डिसाइडेड टू कम टू आनंद, और मेरा आई केम इन 1990 में मैं गुजरात आया था। तो उस समय जब मैं गुजरात में आया था, आई वॉज वर्किंग इन दैट हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पे कभी हम नेचुरोपैथी की बात किसी और के सामने बात करते हैं तो लोगों को उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है, उसके बारे में नॉलेज नहीं था। और समटाइम्स हमें अपना आप को एज ए डॉक्टर इंट्रोडक्शन देने में मुझे थोड़ा सा फील भी होता था, क्योंकि लोगों के मन में एक स्थान था वो नेचर क्योर मतलब, तो ऐसा था। तो दैट एक्चुअली अगेन पिंच मी इन माई हार्ट। तो वो पिंच जो है मैंने एक मन में ठान लिया था कि दिस इमेज हैव टू बी चेंज, क्योंकि हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमारा वैदिक साइंस पे हम लोग वर्क करते हैं और हमारे इतनी शक्ति है, उसके अंदर पोटेंशियलिटी है, बट स्टिल पीपल डोंट नो अबाउट इट। तो उसको हमें चेंज करना है, उसकी अवेयरनेस लाना है, उसकी एक स्टैंडर्ड को हमें अपग्रेड करना है। वो मेरा मन में मैंने ठाला। तो दैट वाज इन 1990। तो वहाँ से मेरे जर्नी हुआ 1990 टू 94। ऑफकोर्स आई वाज इन गुजरात। फिर वहाँ से 94 यहाँ से मैं राजस्थान चले गए। राजस्थान में मैं एट श्री महावीर जी योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, अनुसंधान, उसमें रिसर्च सेंटर है। वहाँ पे आई वर्क फॉर अगेन 4.5 to 5 years। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम मेरे जो सर्विस था, बिकॉज आई वॉज अपॉइंटेड एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो मैंने पूरा वहाँ पे दम लगा के मेहनत किया। और उसी से हमारा इतना अचीवमेंट हुआ कि जो हॉस्पिटल 12 साल से चल रहा था उसमें ओनली 12 पेशेंट वाज द बिगेस्ट नंबर ऑफ पेशेंट व्हिच दे हैव गॉट, दैट आई ब्रॉट इट टू 100% ऑक्यूपेंसी विद द 70 पेशेंट इन 4 years। तो 4 साल में मेरे जो मेहनत किया और अचीवमेंट जो मुझे मिला, उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया दैट नाउ आई कैन डू अगेन बेटर जॉब। तो वहाँ से ऑफकोर्स देन आई शिफ्टेड टू मेरठ, अनदर एस्टैब्लिश न्यू प्रोजेक्ट फॉर 7 years आई वाज देयर। फ्रॉम मेरठ से लेके फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिला था, नेचुरोपैथी की एक बड़ा प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करने के मुझे मौका मिला। दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, इन पालमपुर, and that was being owned and the founder was the Mr. Santa Kumar ji, the ex-chief minister। तो उनका एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि they wanted a doctor who can establish a project, नेचुरोपैथी प्रोजेक्ट। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट था। आई अप्लाइड एंड आई वहाँ पे मैं गए तो मुझे सेलेक्ट हो गया। लेकिन वहाँ पे मेरा पास एक बड़ा चैलेंज आ गया। वो चैलेंज ये था, द फाउंडर, द ओनर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज टेलिंग मी कि डॉक्टर साहब मैं जिंदल हॉस्पिटल में हर साल जाता हूँ 15 साल से, आई एम ए फैन ऑफ जिंदल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा न्यू प्रोजेक्ट है उसमें जिंदल से बेटर होना चाहिए। आपको देखना है, आपको पैसा के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आई हैव गॉट इनफ मनी
और मेरा पास 80 एकड़ की ज़मीन है। आई एम गिविंग यू द 80 एकर्स ऑफ लैंड और आई हैव गॉट 23 करोड़ इन हैंड उस समय 15 साल पहला। और अब मेरे पास कोई फंड की कोई कमी नहीं है। इफ़ यू वांट सम मोर आई कैन ब्रिंग इवन सम मोर। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट जो है इट शुड बी रियली ए यूनिक वन। ये मेरा ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी दिया गया था। और उस वक्त बिकॉज आई वॉज टिल देन आई वॉज वर्किंग ओनली ऑन नेचुरोपैथी बेस, नेचुरोपैथी में मैं काम कर रहा था। तो उसने ये कहा था कि वाई डोंट यू थिंक ऑफ टू इंटीग्रेट ऑल द होलिस्टिक अप्रोच। आप क्यों, हमारा जो भारतीय जो संस्कृति के हिसाब से हमारा वैदिक साइंस में योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा है, तो आप ये सब तीनों क्यों मिलके काम नहीं करते? उसकी तरफ आप थोड़ा विचार करो और मुझे बताओ। सो वहाँ से मेरा नया जर्नी शुरू हुआ और हमने उसके बारे में बहुत कुछ मैंने मेहनत किया, पढ़ाई किया आयुर्वेद, क्योंकि आई वॉज अ नेचुरोपैथ बट आई शुड नो अबाउट आयुर्वेद नाउ बिकॉज आई हैव टू इंटीग्रेट दिस सिस्टम। तो दैट वाज बिग चैलेंज फॉर मी। अगेन उसके लिए मुझे स्टाफ को तैयार करना है, जो हर स्टाफ सभी के बारे में जानकारी हो, नेचुरोपैथी भी जानते हो, पंचकर्मा भी जानते हो, वो भी मुझे एक चैलेंज था। सिस्टम को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उसको एक सिंगल सिस्टम पे लाना है, बिग चैलेंज वाज देयर। एंड उस वक्त इंडिया में कहीं पे भी सेंटर में इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं हुआ था। सो मी एंड माई वाइफ वी बोथ हैव वर्क इन दैट एंड बहुत हमने मेहनत किया, स्टडी किया। उसके बाद वी स्टार्टेड द इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच इन हिमाचल कायाकल्प। द फुल नेम इज हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर नेचुरोपैथी एंड योग, बट शॉर्ट नाम पे कायाकल्प है। आज भी आप कायाकल्प में देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट हॉस्पिटल एंड इट्स अ ब्यूटीफुल हॉस्पिटल। और जिस हॉस्पिटल में हमने इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच चालू किया और उस सिस्टम ने इतना अच्छा काम किया था कि ऐसे एक प्रोजेक्ट था, आज तक मेरा होल कैरियर में आज भी वो रिकॉर्ड है, क्योंकि इतनी बड़े हॉस्पिटल 70 बेड हॉस्पिटल को हमने इन 8 मंथ्स में हमने 100% ऑक्यूपेंसी में लाया था। तो दैट वाज द टोटली ऑन रिकॉर्ड एंड द मैनेजमेंट हैव टोल्ड मी, सांता कुमार सर मुझे बताते थे, डॉक्टर साहब आपको सैलरी की बिल्कुल चिंता ना करो, हमारा हॉस्पिटल चालू होगा, लेकिन एक भी पेशेंट 1 साल भी नहीं आए ना, आपको चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि हमने पूरा पैसा बैंक में रखा है आपकी सैलरी के लिए, आपको बिल्कुल निश्चित रहिए आप। बट 8 मंथ्स में हमारा 100% ऑक्यूपेंसी लाना दैट वाज बियॉन्ड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन एंड वी कुड अचीव इट बिकॉज ऑफ वी स्टार्टेड ए न्यू इंटीग्रेटेड सिस्टम which was a big challenge for us, but we overcome it, we took over that challenge and हमें उसमें सफलता हुआ और सिस्टम चल गए और बहुत अच्छा चला। तो हम लोग वहाँ पे 4-4.5 साल रहे, बहुत अच्छे हमारा समय निकला, हमने बहुत लोगों की सेवा की और उसमें काफ़ी ऐसे केसेस हमने लिया है। इंटीग्रेटेड सिस्टम होने के बाद इवन कैंसर केसेस तक हमने लिया था, भगवान की कृपा से बहुत लोगों को ठीक भी हुआ। तो दैट वाज अ बिग बूस्ट फॉर अस। फिर उसके बाद ऑफकोर्स मेरा जर्नी आगे आगे चलते गई। तो वहाँ पे जब मैं थे तो आई गॉट अनदर ऑफर फॉर ए बिग प्रोजेक्ट इन देहरादून। वहाँ पे 100 एकर्स ऑफ लैंड पे एक नेचुरोपैथी वेलनेस सेटअप करना था। तो समहाउ इनको मेरे बारे में पता चला कहीं और से, तो दे कॉन्टेक्ट मी टू एस्टैब्लिश द प्रोजेक्ट। तो बाद में हमने एक चैलेंज लिया अगेन टू शिफ्ट फ्रॉम हिमाचल टू देहरादून। तो हम लोग देहरादून आए ऑन द नेम ऑफ नेचुरोविले नाम का अभी भी प्रोजेक्ट है, इज़ अ 5 स्टार प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट हमने बनाना शुरू किया, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से हमने चालू किया एंड इट टुक मी फॉर 3 years टू एस्टैब्लिश द प्रोजेक्ट। वहाँ पे हमने सेम प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच को हमने वहाँ रखा, क्योंकि वी हैव सीन द सक्सेस ऑफ दैट सिस्टम। तो हमने वही सिस्टम हमने नेचुरोविले में लेके आई एंड ऑफकोर्स वहाँ पे मेरा अगेन काफ़ी चैलेंज आया, बिकॉज इन देहरादून एंड ऋषिकेश एंड हरिद्वार में, because all the foreigners comes, there are lot of tourist people comes and these foreigners के लिए इसकी लेवल पे प्रोजेक्ट को बनाना, उनकी एक सिस्टम को सेट करना, that was another issue for me। फिर भी मैंने बहुत उसके बारे में रिसर्च किया, then I went to so many institutes, ultimately at the last I was told that कि आपके सामने एक कॉम्पिटिटर आने वाली है, वो है आनंदा।
Ananda in Rishikesh. That is on the top of the hills in Rishikesh. That is being still claimed as the #1 spa in the world. वर्ल्ड की #1 स्पा आज भी वो क्लेम करता है. एंड 100% इट इज़ द रियली अ वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली सेटअप है, बिकॉज द प्लेस वाज अ पैलेस. वो महाराज वो वहाँ रहते थे, महाराज का ही घर था. एंड नाउ ग्रुप ऑफ ओबेरॉय ने उसको लिया और नाउ दे कन्वर्टेड इनटू हेल्थ रिजॉर्ट स्पा. तो इसीलिए वो ब्यूटी ऑफ द हिमालय, ऑफकोर्स दैट इज नॉट कंपेरेबल विद एनीथिंग. तो ऑफकोर्स नाउ स्टिल दे आर टॉप इन द स्पा लाइन. तो मुझे एक जो चैलेंज आया था कि नाउ इफ आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इन देहरादून या ऋषिकेश हरिद्वार, देन नाउ आई हैव टू सी द फैसिलिटी ऑफ आनंदा. तो मुझे आनंदा के बारे में मुझे जानकारी लेना पड़ा. ऑल्दो दे डिड नॉट अलाउड अस टू एंटर इनसाइड द कैंपस विदाउट बुकिंग्स. वहाँ आपको अलाउड ही नहीं करता. तो हमने किसी थ्रू से हम लोग एक विजिट के लिए 1 घंटा के लिए हमें समय मिला. आई स्टडीड अबाउट आनंदा. फिर देखने के बाद हमने नेचुरोविले डेवलप किया. जो चीज़ आनंदा में नहीं था वो मैंने नेचुरोविले में डाला और ऐसे हमने प्रोजेक्ट चलाई. दैट इज अनदर चैलेंज था मेरे लिए. एंड इट हैज़ गॉन वेल एंड रन वेल. फिर हम लोग लगभग 6.5 साल आई वॉज इन देहरादून. जब देहरादून में हम लोग प्रोजेक्ट चला ही रहे थे, उस समय अनदर ए न्यू प्रोजेक्ट के लिए मुझे ऑफर मिला था भोपाल से. भोपाल में एक ग्रुप ऑफ आकृति, इज अ रियल इस्टेट ग्रुप है, वेरी बिग ग्रुप है. तो उनको एक नेचुरोपैथी सेंटर भोपाल में लाना था. सो अगेन दे ऑल्सो केम टू नो अबाउट अस. इज ऑल द ब्लेस ऑफ गॉड. तो फिर हमें कॉन्टेक्ट किया कि उन लोगों ने कहा कि हमें भोपाल में ऐसा एक प्रोजेक्ट करना है, तो इफ़ यू कैन कम. तो अगेन नाउ वी शिफ्टेड टू भोपाल, एस्टैब्लिश अ न्यू प्रोजेक्ट आकृति नेचर क्योर. फिर वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. वी रन फॉर 4 years एंड इट वॉज गोइंग वेल. फिर उसके बाद ऑफकोर्स वी गॉट अ बिग अनदर अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू गुजरात आफ्टर 22 years. दैट इज़ इन अहमदाबाद. तो अहमदाबाद महसाना रोड ऊपर निम्बा नेचर क्योर नाम का एक नेचुरोपैथी वेलनेस प्रोजेक्ट है. तो वो प्रोजेक्ट जो है इट इज़ अबाउट 250 एकर्स पे बना हुआ प्रोजेक्ट है. एंड वो जगह बहुत बड़ा जगह है, वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर इन गुजरात. और उस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए दे हैव हायर्ड स्टाफ फ्रॉम बेंगलोर, जिंदल से लाके 1 साल तक ये लोगों ने रखा था, लेकिन समहाउ दे कुड नॉट ब्रिंग अप टू द शेप. तो बाद में ओनर्स को सेटिस्फेक्शन नहीं हो मिला. देन दे थॉट टू हायर अनदर पर्सन. सो दैट केम ऑन मी. सो दैट टाइम आई वॉज वर्किंग इन आकृति भोपाल. तो दे अप्रोच मी दैट टू एस्टैब्लिश दिस प्रोजेक्ट. तो उस समय ऑफकोर्स आई जस्ट फिनिश दैट प्रोजेक्ट एंड आई वॉज ऑपरेटिंग द सिस्टम. तो मैंने इनको निम्बा वालों को ये रिक्वेस्ट किया कि सर बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैंने अभी कंप्लीट हुआ है, एटलीस्ट 1 year आई हैव टू सर्व देम सो दैट इंस्टीट्यूट आगे एक स्टेज पे चले, देन आई कैन मूव आउट. क्योंकि मेरे नाम पर, मेरे विश्वास पर उन लोगों ने कितने करोड़ों इन्वेस्ट किया होता है. सो आई शुड नॉट जस्ट लिव फॉर माई ओन बेनिफिट्स. तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया. देन एक्चुअली दे वर इमीजिएटली रिक्वायर्ड. तो ये लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि नहीं डॉक्टर साहब, डू यू फाइंड एनी अदर वे दैट यू कैन जस्ट कनेक्ट विद अस, डू समथिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट. तो मैंने एक बार ये कहा था कि येस देयर इज़ वन वे दैट एक्चुअली आई कैन वर्क फॉर यू एज अ कंसल्टेंट. मैं महीने में 1 दिन के लिए आ सकता हूँ और 1 दिन में आपके यहाँ ऑल द टीम ऑफ आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स आपके सब भी रखो, सो दैट एक्चुअली आई विल गिव द कंप्लीट गाइडलाइंस टू यू एंड वी विल बी कीप इन टच विद द टेलीफोनिक और मेल थ्रू से हम लोग बात कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम लोग कर सकते हैं. देन दे एग्रीड. दैट्स वाई लाइक वी टूक अप द प्रोजेक्ट निम्बा नेचर क्योर हॉस्पिटल इन महसाना रोड, अहमदाबाद महसाना रोड. हर आदमी को क्या चाहिए? दे वांट द गुड सर्विस फ्रॉम यू. They are ready to pay, but they want good service, which we were trying to provide in निम्बा. और उसके सामने एक हमारा एक शंकु वाटर पार्क है, उसमें भी एक नेचुरोपैथी सेंटर है. They have been running for more than 12-15 years. तो somehow they could not cope up with the demands of the today's people. तो वो थोड़ा डाउनफॉल हुआ और हम लोग आगे निकल गए. तो ऐसे हमारा जर्नी रहा निम्बा में, बहुत अच्छा रहा. Later on, due to some difference of opinions with the management or visions, this all works on visions.
तो विजन की थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी frictions in between the management and ourselves, because ultimately our patient will suffer. So we don't want our patients to suffer. So we resigned from there and we left the institute with 100% occupancy में हम सो रहे थे वहाँ पे. और उसके बाद of course we got an offer that is from Rajkot. So right now I am working in Atmanim Nature Cure Center that is on Rajkot Jamnagar Road ऊपर है. और we have developed and established this project, targeting on the premium class of the people, for the like especially NRIs, foreigners, and any people who are affordable groups. Premium class पे when the foreigners wants to come, when the some people, good people wants to come, wealthy people wants to come, because they need lot of facilities, they demand lot of facility. वो facility यहाँ पे कमी था. तो उसकी वजह से actually we have created that project especially for the little premium class of the people. And ये project का जो main owner मिस्टर संजय भाई धमसानिया और इनकी वाइफ माधवी मैम, actually they came to Nimba where I was working. So just before I left the Nimba, because 30th of April 2017 was my last day, and they came in the month of March. तो मार्च में जब आए थे तो वो लोग रहे, दे गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स, दे वर वेरी हैप्पी. फिर उसके बाद में एक्चुअली हमारा नंबर उन्होंने लिया था. बाद में उनको पता चला कि वी लेफ्ट द निम्बा. फिर उसके बाद में संजय सर ने ट्राई टू कॉन्टेक्ट अस. फिर उसके बाद हम ऑफकोर्स वी केम टू राजकोट एंड एस्टैब्लिश द आत्मानिम नेचर क्योर सेंटर, जहाँ पे मैं अभी एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर काम करता हूँ. एंड इट द इंस्टीट्यूशन हैज़ गॉट वेल फैसिलिटेड. गुजरात की वन ऑफ द बेस्ट नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर है आज आत्मानिम. और इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो टॉप 5 के अंदर आत्मानिम आते हैं. इफ़ यू लुक इन द इंटरनेट पे आप देखेंगे बेस्ट नेचुरोपैथी सेंटर इन गुजरात, यू विल फाइंड द नंबर 1 विल कम आत्मानिम नेचर क्योर. So we have maintained that record, that standard. और ऐसा नहीं है कि ये सब ओनली द लेजर एंड द प्लेजर के लिए नहीं है. दिस इज मीन फॉर द पीपल हु हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेज. उसका हम ट्रीटमेंट कर रहा है विदाउट एनी ड्रग्स. आई डोंट से मेडिसिन. मेडिसिन इज एवरीथिंग इज मेडिसिन व्हिच इज हेल्पिंग टू यू. The word of medicine को इसमें यूज नहीं करना चाहिए. I should say drugs. Without any drugs, we are treating every disease over here. We have been treating every different types of cases. आपकी नेचुरोपैथी सेंटर में नॉर्मली किडनी की पेशेंट, कैंसर पेशेंट, लिवर सिरोसिस, ये नॉर्मली लोग जाता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे we are taking care of even them also. And we are going very deeply on the clinical base. हमारा साथ काफ़ी डॉक्टर्स हमारा जुड़ा हुआ है एंड वी आर टाई अप विद वेरियस हॉस्पिटल्स. तो उनके साथ हमारा जो ट्रीटमेंट चलता है, चाहे हम ड्रगलेस सिस्टम पे चल रही है, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट गोज ऑन द टोटली ऑन साइंटिफिक बेस, क्लिनिकल बेस. हम टाइम टू टाइम टेस्टिंग करते हैं, उनको प्रूव करता है. जब आप हमारे पास आएंगे तो पहले हम आपका ब्लड टेस्ट ये सब टेस्टिंग होंगे, फिर उसके बाद जब आप जाएंगे तब हम टेस्ट होंगे. आपके सामने 2 रिपोर्ट आएंगे, बिफोर एंड आफ्टर. ये हमारा क्लिनिकल प्रूफ है. It is not that just I am saying to you. तो we have got that much confidence that हमारे इंडियन वैदिक साइंस के अंदर इतनी पोटेंशियलिटी, इतनी पावर है, इतनी ताकत है. आज के इस समय पे आत्मानिम जैसे सेंटर की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है. अभी हमने देखा कोरोना आया. What happened to कोरोना? हर आदमी बात करने लगी हमारा इम्यूनिटी, 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 इम्यूनिटी. What is immunity? Immunity is being gifted by the nature in our body. अब वो जो भगवान की नेचर की जो गिफ्ट था हमारा अंदर, वो हमने उसको खो दिया है, हमने उसको कमज़ोर बना दिया है, हमने उसको खराब कर दिया है. That is why every virus or bacteria now are easily attacking to us. आज कोरोना है, कल किस नाम पे आने वाला है, no one knows about. It is not end here. कोरोना कब तक चलने वाला है, नो वन नोज अबाउट. कोरोना के बाद क्या आने वाला है, नो वन नोज अबाउट. तो इसीलिए इस जंक्शन पे हमें अपना आप को रियलाइज करना इज रियली एन इम्पॉर्टेंट. क्योंकि सब भी जैसे हमारा देश है उसको हमें
सुरक्षा रखने के लिए हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रखा है, सो दैट वी आर एबल टू स्लीप, वी आर एबल टू स्टे एट होम, अदरवाइज हम लोग भी मारे जाते। तो सिमिलरली हमारे इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने, प्रकृति ने दिया हुआ फोर्स है, बॉडी सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज योर इम्यूनिटी। और वही इम्यूनिटी हमने खो दिया, दैट मीन्स वी आर अनसेफ, यू आर नॉट सेफ, यू कैन बी कॉट बाय एनी डिजीज एनी टाइम। तो इसीलिए ये इम्यूनिटी के लिए कोई भी मेडिसिन, दवायां, सिरप, इंजेक्शन नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन टू इंप्रूव योर इम्यूनिटी। चाहे हमारा कोई भी मेडिकल साइंस क्लेम करे इसी से आपका इम्यूनिटी इंप्रूव होगा, दिस इज ऑल आर कमर्शियल, नथिंग एल्स। इम्यूनिटी इज बीइंग डेवलप्ड इनसाइड योर बॉडी इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। तो जिस इम्यूनिटी को हमें इंप्रूव करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, ये एक सवाल उठ जाता है। ये सवाल के प्रश्न की जो जवाब है वो हमारे पास है, दैट इज नेचुरोपैथी, बिकॉज नेचुरोपैथी डील्स विथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। हम लोग मानते हैं कि हर बीमारी की, एक रोग की एक कारण होता है, एक जड़ होता है, दैट इज नथिंग बट अनवांटेड टॉक्सिन्स गेटिंग डिपोजिटेड इन आवर सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर गंदगी, जहर जमा होने के कारण से ही रोग पैदा होता है। बीमारी ऐसा उड़ के नहीं आता है, आज रात को ये खिड़की से कोई डायबिटीज उड़ के मेरे अंदर चला गया, मुझे सुबह डायबिटीज हो गया, ऐसा नहीं होता। डायबिटीज की स्टेट लाने के लिए मिनिमम 10 इयर्स आपकी पेट के अंदर एसिड गैस जमा हुआ होता है, उसकी वजह से पैंक्रियाज कमजोर होता है, उसकी वजह से इंसुलिन कम निकलता है, देन ओनली टुडे आई एम गोइंग टू गेट एज अ डायबिटीज। इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। सो ऐसा ही हर रोग, चाहे बीपी हो, शुगर हो, डायबिटीज हो या अस्थमा हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, एवरी डिजीज की मेन रूट कारण होता है हमारे शरीर के अंदर अनवांटेड टॉक्सिन डिपॉजिट होना। अनवांटेड डिपॉजिट, ये टॉक्सिन कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ माई रॉन्ग हैबिट्स। खाना पीना, रहना, सोना, उठना, हम में एक सिस्टम होता है। जैसे हमारा गाड़ी को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम पे गाड़ी चलाएंगे तब गाड़ी प्रॉपर चलता है, और सिस्टम हम फॉलो नहीं करेंगे तो गाड़ी जो है वो खराब होगा या एक्सीडेंट होगा। द सिमिलरली हमारा बॉडी इज जस्ट लाइक ए व्हीकल, इज अ कार गिवन बाय द गॉड, गिफ्टेड विद द हार्ट, गिफ्टेड विद द आत्मा। एक अंदर एक भगवान बैठा है, तभी तो हम सब कुछ सुन रहे हैं, बोल रहा है। ये आत्मा जब तक रहेगा तब तक उनको सुरक्षित है। जिस दिन उसके अंदर गंदगी अंदर चला गया, गंदगी से हमने उसको फैला दिया, तो भगवान भी बाहर चले जाएंगे, बिकॉज गॉड नेवर लाइक्स टू लिव इन ए डर्टी प्लेस। हम मंदिर को सुख साफ सफाई करके एकदम नीट एंड क्लीन रखते हैं, सोना चांदी की वहाँ पे श्रृंगार होता है और नीट एंड क्लीन रखते हैं। व्हाई यू डोंट थ्रो द टॉक्सिन्स, कचरा वहाँ क्यों नहीं डालता है? हम मंदिर में कचरा नहीं डालते, लेकिन हम डालते यहाँ। तो ये टॉक्सिन कहाँ से आया? हमने उसके अंदर गंदगी डाला है। टॉक्सिन इसी के कारण से टॉक्सिन बना है। यही टॉक्सिन हमारा खून को खराब करता है। खून खराब होने की वजह से हमारा हर वाइटल ऑर्गन्स को खराब होता है, दैट इज कॉल्ड डिजीज। अब डिजीज हुआ तो हमने दवाई लिया, इट इज ऑल टेम्पररी सॉल्यूशंस। देयर इज नो डाउट एवरी मेडिसिन इज रिक्वायर्ड एट टाइम्स इन इमरजेंसी, लेकिन मेडिसिन इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर योर डिजीज। कभी ये मत सोचो दवाई खा के मैं जीवन भर चलने वाला हूं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी मेडिसिन इज मेड आउट ऑफ द केमिकल्स which has got the side effects of every medicines। तो हमें अपना आप को बिना नुकसान किए अपना आप को स्वस्थ रखना है, तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल वे टू हेल्थ। दैट इज व्हाट द नेचुरोपैथी टीचेस, दैट इज द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट्स। तो उसमें हमारा देयर आर 7 प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करते हैं नेचुरोपैथी में। 1 इज योर दिनचर्या, रेगुलर रूटीन लाइफ। उसमें से कब सोना, कब उठना, कब खाना, कब पीना, उसके एक समय एक नियमित होना चाहिए। सेकेंड वन कम्स ऑन दी योर डाइट। फूड इज आवर मेडिसिन। हम कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है।
हम डीजल वाला गाड़ी में हम पेट्रोल डालेंगे तो चलेगा, पेट्रोल वाला में हम डीजल डालेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। बट वाई यू आर पुटिंग एवरीथिंग हियर? उसके भी अपने रिक्वायरमेंट है। योर what your heart requires, what your liver requires, what your kidney requires, तो वो रिक्वायरमेंट हमें पता ही नहीं है, एंड वी आर पुटिंग एवरीथिंग इनसाइड, तो अंदर जाके सब जहर बन जाता है। तो इसीलिए आहार एक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। तो फूड इज आवर मेडिसिन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी। आहार ही अपना औषधि है। इवन आई विल जस्ट लेट यू नो अबाउट कि हमारा जो ऑल ओवर वर्ल्ड की मेडिकल साइंस की फादर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हिपोक्रेट, ही सेड, एलोपैथी के डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं नेचुरोपैथी की बात नहीं कर रहा हूं। ही सेड लेट फूड बी योर मेडिसिन, लेट फूड बी योर मेडिसिन। आहार ही आपकी औषधि होने दो। फिर भी हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, तो दैट इज मतलब हम लोग जानकारी नहीं है आइदर, और वी इग्नोर इट एंड वी डोंट गिव द इंपॉर्टेंस। इसीलिए वी कमिट लॉट ऑफ मिस्टेक इन डे टू डे लाइफ। खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, सब भी जगह हम गलती करते हैं। उन गलतियों की नतीजा क्या होता है? हमारा खून खराब होता है, ब्लड टॉक्सिक हो जाती है। ब्लड टॉक्सिक होने की वजह से सारे रोग आता है। और हम आत्मानी में क्या करता है? हम आपकी सारे गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं। वहाँ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट चेंज करते हैं, आपकी डाइट चेंज करते हैं, आपकी दिल चेंज करता है। देन प्लस मोस्ट अनदर थर्ड इंपॉर्टेंट इज वी डिटॉक्सिफाइड योर सिस्टम। हम आपकी बॉडी के अंदर जो खून के अंदर चला गया जो जहर है उसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इफ यू कैन आस्क, सी भगवान ने जब ये शरीर बनाया तो उसमें कचरा जाएगा, उनको पता था, और कचरा निकालने की रास्ता भी दिया हुआ है। हमारा बाथरूम, लेट्रिन, स्किन, नाक, कान, मुंह, चारों तरफ से ये नेचुरल आउटलेट्स, दे आर नेचुरल आउटलेट्स। उसी के द्वारा कचरा बाहर निकलने का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू आवर रॉन्ग लाइफस्टाइल हमारा ऑल द आउटलेट्स आर पार्शियली या फुल्ली ब्लॉक। उसकी वजह से कचरा आने का रास्ता बंद हो गया। दैट इज वाई दिस ऑल टॉक्सिन्स गेटिंग डिपोजिटेड इन द बॉडी। इसकी वजह से वो हमारा रोग होता है, डिजीज होता है। तो हमारा जो आत्मानियम का अल्टीमेट एम इज टू टीच यू द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट्स। एंड जब भी हमारा जैसे गाड़ी चाहे आप कितना भी अच्छे चलाओ, लेकिन 3 महीने 4 महीने में एक बार तो सर्विसिंग चाहिए, क्योंकि दैट इज अ रूटीन रिक्वायरमेंट। तो उस प्रकार से हमारा बॉडी को भी समय समय पर डिटॉक्सिफिकेशन एंड सर्विसिंग होना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन ईयर। तो इफ़ यू फॉलो दैट प्रिंसिपल्स, खाने पीने का, सोने का, उठने का समय नियमित करना, खान पान जो है उसमें कंट्रोल रखें, और पानी हम लोग पर्याप्त मात्रा में हम पानी पिए, और मिनिमम एक्सरसाइज हम रेगुलरली करें, और समय समय पर साल में एक बार बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करें। एंड आजकल की सबसे एक बड़ी चीज़ है टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, ये एक बड़ा किलर है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक आपको पॉलिसी बनाना होगा। तो वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इन आत्मानिम, वी प्रोवाइड ऑल दोज फैसिलिटीज़। वहाँ पे आके आपका पूरा स्ट्रेस आउट कर सकते हैं थ्रू योग, मेडिटेशन, राग थेरापी, और हमारा काउंसलिंग। ऐसे कई चिकित्साएं लाइक शिरोधारा और तक्रधारा, ये सब आपकी स्ट्रेस आउट करते हैं, और बॉडी की फिजिकली भी डिटॉक्सिफाई करते हैं, और मेंटली आपको डी स्ट्रेसिंग करता है। देन नाउ योर सिस्टम बिकम्स बैलेंस। तो हमारा बॉडी जो है, हेल्थ जो की बात हम करता है, हेल्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्चुअली एन इशू। हेल्थ एक सिर्फ शारीरिक नहीं है, इट इज़ अ फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हार्मनी होना चाहिए। तो शरीर, मन और आत्मा तीनों की एक हार्मनी होना चाहिए। उसको हम कहते हैं स्वस्थ। इज़ नॉट फिजिकल फिटनेस होके वो गाली देता है दूसरों के लिए, वो उसको मार धार करता है, वो हेल्दी नहीं है। दिस इज द मेंटली सिक पर्सन्स। तो हेल्दी मतलब फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली यू हैव टू बी वेरी काम, क्वाइट एंड हार्मनी होना चाहिए। दैट इज ऑल इज पॉसिबल थ्रू आवर वैदिक साइंस, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा एंड योगा। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग आत्मानी में हैं, और आप लोग ज़रूर आइएगा आत्मानी में, और शरीर की डिटॉक्सिफाई कीजिएगा, और हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को सीख लीजिएगा, सो दैट आपकी जीवन आप स्वस्थ रहे, हमेशा के लिए आप खुश रहे। नमस्ते।